हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लोकसभा सेक्रेटरीट से एक वैकेंसी निकलकर सामने आई है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहती है कि यहाँ से भी वैकेंसी जो हैं वो निकलती हैं। जो लोकसभा है और राज्यसभा है वहाँ से जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि जो फेमस साइट हैं या फिर न्यूज़पेपर हैं वहाँ पर इन सब वैकेंसीज़ की चर्चा नहीं होती है। और दूसरा कारण ये भी होता है क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ऐसी वैकेंसीज़ निकलती हैं तो किसी को इनके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। तो ये जो भर्ती निकली है ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है अगर आपके पास ये डिग्री और डिप्लोमा है। ये जो वैकेंसी है ये सिंपल स्नातक जो स्टूडेंट किए हुए हैं उनके लिए नहीं है। यहाँ पर कोई भी वैकेंसी सिंपल स्नातक अगर कोई किए है तो उनके लिए नहीं है यहाँ पर कोई भी वैकेंसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा में अगर कोई सिंपल स्नातक किए है तो उसको जॉब नहीं मिल सकती है। मैं यहाँ पर आपको 3 ऐसी पोस्ट बताने वाला हूँ जो सिंपल स्नातक अगर आप किए हुए हैं तो वो आपको मिल सकती हैं और आप उनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जैसे ही उनका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, मैं पहले उनके बारे में बता देता हूँ आपको और फिर इस वैकेंसी के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। तो जो वैकेंसी आती है लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटरीट से साधारण स्नातक के लिए, उसमें जो ऑफिसर रैंक की होती है वो असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर की होती है जो 4800 ग्रेड पे की होती है। सेक्रेटरीट असिस्टेंट की आती है जो 2400 ग्रेड पे की रहती है। ये एक क्लर्क ही है, लगा सेक्रेटरीट असिस्टेंट है लेकिन ये एक क्लर्क की पोस्ट है। और इसके साथ ही एक सिक्योरिटी असिस्टेंट की आती है जो 4200 ग्रेड पे में रहती है और इसमें आपका फिजिकल वगैरह चेक किया जाएगा। तो ये जो 3 वैकेंसी हैं, अगर आपने साधारण स्नातक किया हुआ है तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया कि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है, ये वैकेंसीज आती है लोकसभा या राज्यसभा से, तो इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं इस फॉर्म की जो ये निकला हुआ है। इसमें टोटल 47 सीट है जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें जो एससी के लिए हैं वो 3, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 17, अनरिजर्व्ड 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट है यहाँ पर। और बात करें यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की और एक्सपीरियंस की, क्योंकि दोनों चीज़ मांगी गई हैं, तो अगर आपने मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट किया हुआ है तो आपका मान होगा मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल, तो आपका मान होगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हुआ है ट्रांसलेशन का तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी आपने अगर ट्रांसलेशन का डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का ट्रांसलेशन वर्क का, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, वो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट में, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें यहाँ पर तो 27 साल एज लिमिट है और 29 साल उनके लिए है जिन्होंने ट्रांसलेशन वर्क किया है, मतलब एक्सपीरियंस है उनका 2 साल का, जो अभी पीछे आपको बताया हुआ है। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो दिया है उसमें आपसे जर्नल नॉलेज, जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी, ये 50-50 नंबर के पूछे जाएंगे और टाइम आपको 75 मिनट दिया जाएगा। और फिर इसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस में आपसे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन यही होगा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। ऐसे होगा और हिंदी ऐसे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऐसे होगा जिसमें ग्रामर और प्रिसाइज करना होगा आपको। तो इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही थी ये पोस्ट। और इसमें अगर बात करें कि हम फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं तो ये आपको ईमेल के थ्रू सेंड करना है। मतलब इसका जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट करिए, उसको पूरा फिल करिए और फिर स्कैन करके ईमेल के थ्रू भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। तो ऐसे इसको हम फिल कर सकते हैं। और इसमें आपको लगभग जो सैलरी मिलेगी वो 85,000 या 90,000 के लगभग सैलरी स्टार्टिंग होगी आपकी, क्योंकि ये लेवल 8 की नौकरी है। और रिटायर होते टाइम तक आप 1.5 लाख तक पहुंच सकते हैं। तो यही थी ये पार्लियामेंट से जो लोकसभा की सेक्रेटरीट है वहाँ से जो वैकेंसी निकली थी। तो अगर आप ये रखते हैं क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपने सिंपल स्नातक किया हुआ है, साधारण स्नातक किया हुआ है,
तो जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सारी अपडेट समय समय पर मिलती रहती है। थैंक यू।